क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शुक्रवार की रात सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों और अचानक किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की पोस्ट दिखे जिसमें एक परफेक्ट चार्ट बना हो? उन्होंने ढेर सारी रंगीन लाइनें खींची होती हैं जो एक गारंटीड ब्रेकआउट की तरफ इशारा करती हैं। आप सोचते हैं बस यही है, इसी का इंतजार था। फिर सोमवार की सुबह आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा निकालते हैं, बाय बटन दबाते हैं और देखते ही देखते स्टॉक नीचे गिरने लगता है। आप बेबस होकर देखते रह जाते हैं कि कैसे आपका पैसा आपकी आंखों के सामने गायब हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो एक गहरी सांस लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें आपकी गलती नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम राज है और मुझे इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। आज हमें एक बहुत जरूरी और ईमानदार बातचीत करनी होगी, उस चीज के बारे में जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने हाल ही में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स पैसे खो देते हैं। 10 में से 9। पर ऐसा क्यों? असल में ऑनलाइन दिखने वाले ये गारंटीड चार्ट पैटर्न्स अक्सर एक जाल की तरह काम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में कोई स्कैम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे किसी जादुई चिराग की तरह आपको बेचा जाता है वो बिल्कुल गलत है। बड़े संस्थानों के कंप्यूटर विशेष रूप से इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर आपको फंसाने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। तो चलिए आज उन 3 चार्ट पैटर्न्स का पर्दाफाश करते हैं जो असल में उस तरह काम नहीं करते जैसा आपको बताया गया है। शुरुआत करते हैं पहले पैटर्न से, मशहूर गोल्डन क्रॉस। आपने इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में चिल्लाते हुए सुना होगा। गोल्डन क्रॉस तब होता है जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है। माना जाता है कि ये एक बड़ी तेजी का संकेत है। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? क्रॉस होते ही शेयर खरीदो और सीधा मुनाफा कमाओ। लेकिन एक सच है जो वो आपको नहीं बताते। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी गणना पुराने डेटा, कल, पिछले हफ्ते या पिछले महीने की कीमतों से की जाती है। जब तक आपकी स्क्रीन पर वो क्रॉस बनता है तब तक स्टॉक में तेजी आए काफी समय हो चुका होता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है? स्मार्ट मनी यानी वो बड़े संस्थान जिन्होंने नीचे के भाव पर शेयर खरीदे थे, वो देखते हैं कि गोल्डन क्रॉस ट्रिगर हो गया है। उन्हें पता है कि अब आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स दौड़कर इसे खरीदने आएंगे। तो वो क्या करते हैं? वो अपने शेयर आपको बेच देते हैं और अपना मुनाफा पक्का कर लेते हैं। तेजी खत्म हो जाती है, कीमतें गिर जाती हैं और आप ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलत क्या हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, हेड एंड शोल्डर्स ट्रैप। अगर आपने कभी चार्ट देखे हैं तो आप इसे जरूर जानते होंगे। ये 3 पहाड़ों जैसा दिखता है, एक छोटी चोटी, एक बड़ी चोटी और फिर एक छोटी चोटी। इसके नीचे खींची गई लाइन को नेक लाइन कहते हैं। किताबी नियम कहता है कि जब कीमत इस नेक लाइन के नीचे जाए तो तुरंत शेयर बेच दो क्योंकि अब ये क्रैश होने वाला है। लेकिन मार्केट अब बदल चुका है। बड़ी संस्थानों को अच्छी तरह पता है कि आम ट्रेडर्स ने अपने सेल ऑर्डर्स कहाँ रखे हैं। उन्हें पता है कि हर कोई उसी नेकलाइन को देख रहा है, इसलिए वो एक बहुत ही चालाकी भरी चाल चलते हैं। वो जानबूझकर कीमत को उस लाइन से थोड़ा नीचे धकेलते हैं। इससे रिटेल ट्रेडर्स घबराकर शेयर बेचने लगते हैं। और जैसे ही आप डर के मारे शेयर बेचते हैं, आपको क्या लगता है वो सस्ते शेयर कौन खरीद रहा है? बड़े संस्थान। वो उस घबराहट का फायदा उठाते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और फिर कीमत को वापस ऊपर ले जाते हैं। इसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। आपने किताबी नियम तो सही से फॉलो किया, लेकिन वो किताब ही आपके खिलाफ इस्तेमाल की गई। आखिर में आता है तीसरा पैटर्न, कप एंड हैंडल कप हम। इसे देखकर मुझे हमेशा हंसी आती है।
ये बिल्कुल एक चाय के कप जैसा दिखता है। थ्योरी ये है कि हैंडल बनने के बाद स्टॉक सीधा आसमान छू लेगा। मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से बात करना चाहता हूं। कंपनी के बिजनेस को समझे बिना और बड़े संस्थानों की बाइंग वॉल्यूम को देखे बिना चार्ट पर चाय का कप बनाना महज एक अंधविश्वास जैसा है। कोई स्टॉक इसलिए ऊपर नहीं जाता क्योंकि उसका चार्ट घर के किसी बर्तन जैसा दिख रहा है। स्टॉक इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, उसका मैनेजमेंट शानदार है और मार्केट में उसकी पकड़ मजबूत है। अगर आप सिर्फ इसलिए किसी बिजनेस के शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक सुंदर सी आकृति बन रही है, तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं। आप उन सुपर कंप्यूटर्स के खिलाफ जुआ खेल रहे हैं जो आपका पैसा छीनने के लिए ही बनाए गए हैं। और जैसा कि SBI के आंकड़ों ने साबित किया है, 90% मामलों में कंप्यूटर ही जीतते हैं। तो इसका समाधान क्या है? हमें शेयर बाजार को देखने का नजरिया बदलना होगा। हमें अपनी सोच को जल्दबाजी वाली ट्रेडिंग से हटाकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ले जाना होगा। ट्रेडिंग एक ऐसी लड़ाई है जहां आप अरबतियों और एल्गोरिदम से लड़ रहे हैं। लेकिन निवेश, सच्चा निवेश तो अच्छी क्वालिटी के बिजनेस के साथ जुड़ना है ताकि समय के साथ आपकी वेल्थ अपने आप बढ़े। इसमें शांति है, तनाव कम है और इतिहास गवाह है कि ये तरीका सबसे ज्यादा कारगर है। मैं चाहता हूं कि इस वीकेंड आप एक छोटा सा काम करें। अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलें और अपने पिछले 5 ट्रेड्स को देखें। सिर्फ पिछले 5। अपने आप से बिल्कुल सच कहें, क्या आपने वो शेयर इसलिए खरीदे थे क्योंकि आप उस बिजनेस की वैल्यू समझते थे, या सिर्फ इसलिए कि इंटरनेट पर किसी ने आपको चार्ट पर एक शेप दिखाई थी? अगर आपको एहसास हो कि आप अब तक निवेश नहीं बल्कि जुआ खेल रहे थे, तो निराश न हो। अपनी रणनीति बदलने में कभी देर नहीं होती। हम ईपी के कैपिटल में यही करते हैं। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। हम डेली ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते और नहीं स्क्रीन पर चाय के कप बनाते हैं। हमारा ध्यान असली बिजनेस, गहरी रिसर्च और उन लॉन्ग टर्म रणनीतियों पर होता है जो आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के उतार चढ़ाव को छोड़कर एक सच्ची विरासत, लेगेसी बनाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें।